सुप्रभात बच्चों। हम कक्षा 9वीं में मुंशी प्रेमचंद की सुप्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा कहानी का अध्ययन कर रहे हैं। हमने इससे पहले कहानी का अध्ययन किया है, मौखिक अध्ययन हमने किया है और आधे से ज़्यादा कहानी हमने पढ़ ली है। हमने कहानी यहाँ तक पढ़ ली है कि दो बैल हैं जूरी के पास। वह अपने साले गया को दे देता है और वहाँ से वो भाग जाते हैं। भागते भागते वो इतनी दूर चले जाते हैं कि उनको अपना रास्ता, जिस रास्ते से वो आए थे, वो भूल जाते हैं और एक मटर के खेत में चरने लगते हैं। मटर का मालिक उनको पकड़कर काजी हौज में कैद कर देता है। काजी हौज होता है जहाँ पर आवारा पशुओं को रखा जाता है, यानी कि गाँव में घूमने वाले आवारा जो पशु होते हैं ना, वो काजी हौज में रखे जाते हैं। आगे हम इस कहानी का अध्ययन करेंगे। शुरू से ऊपर से पहली लाइन से पढ़ेंगे हम। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, यानी कि बीत चुकी थी, आधी रात हो गई थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहाँ पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर, भेंट यानी कि मिल जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। यानी कि उन्होंने काजी हौज की दीवार को तोड़ दिया है और रस्सी तोड़ दी है। ठीक है, हीरा की रस्सी है वो टूट गई है, मोती की है रस्सी वो टूट गई है, लेकिन हीरा की रस्सी नहीं टूटी। तो हीरा कहता है मोती से कि तुम यहाँ से भाग जाओ। ठीक है, लेकिन मोती है वो ये कहता है कि नहीं, हम इतने दिनों से साथ रहे और मुसीबत आने पर अब मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। आगे पढ़ेंगे। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना हो ही गया है कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। यानी कि काजी हौज में 9-10 प्राणी और कैद थे, यानी कि जानवर। ठीक है, तो हीरा और मोती ने क्या किया, सींग मार कर वो काजी हौज की कच्ची दीवार है वो तोड़ दी है, और वहाँ पर कैद 9-10 जानवर हैं जो वो वहाँ से भाग गए हैं। आगे पढ़ते हैं। वे सब तो आशीर्वाद देंगे, यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो गया। ठीक है, यानी कि दो गधे हैं वो वहाँ से नहीं भाग रहे थे। वो कहते थे कि मालिक है, काजी हौज का मालिक है, वो हमें फिर दोबारा से पकड़ के लेके आ जाएगा। ठीक है, और हम पर मार पड़ेगी, इससे अच्छा हम नहीं भागेंगे, यहीं पर रहेंगे। लेकिन मोती ने क्या किया, दोनों को सींग मार कर काजी हौज से बाहर निकाल दिया और दोबारा मोती के पास आकर सो गया। बंधु यानी कि उसका मित्र, बंधु होता है मित्र, दोस्त। आगे पढ़ते हैं। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। भोर यानी कि सुबह, भोर होता है सुबह, प्रातःकाल का समय। जब सुबह होती है तो काजी हौज का जो मुंशी और चौकीदार है, ठीक है, उनमें खलबली मच गई कि एक तो दीवार गिरा दी है बैलों ने काजी हौज की, और ऊपर से जो उसमें कैद पशु थे वो भी भाग गए हैं। लेकिन इसके लिए क्या हुआ, मोती की खूब मरम्मत हुई, यानी कि मोती की खूब पिटाई हुई और मोटी रस्सी से उसे भी बांध दिया गया। ये पहरा जो बीच में आया है, इससे नीचे पढ़ेंगे हम, जहाँ पर ये 5 लिखा हुआ है, इससे निचली लाइन पर पढ़ेंगे। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। जो बीच में ये पहरा है ना बेटा, ये मवेशी खाना, ठीक है, ये जो हमने लाइन पढ़ी है, जो पंक्तियाँ हमने पढ़ी है, ठीक है, जो
जितना भी हमने कहानी का अध्ययन किया है उसका सार है ये बीच में, ठीक है। तो इसलिए मैंने बीच में ये समझा दिया है। अब हम यहाँ नीचे से पढ़ेंगे। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तिर्ण भी न डाला। तिर्ण यानी कि तिनका। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरिया निकल आई थी। ठठरिया यानी कि हड्डियाँ है, ठीक है, वो दिखाई देने लग गई थी। एक सप्ताह तक कोई चारा न डाला गया, न उनको पानी पिलाया गया। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। डुग्गी यानी कि जो डमरू होता है, ठीक है, डमरू होता है, तमाशा करने वाला रखता है जो डुग्गी होती है, डमरू। एक दिन बाड़े यानी कि जिस जगह पर, ठीक है, हम अपने जहाँ पर हम अपने पशु बांधते हैं, ठीक है, हम बाड़ा कह देते हैं, ठीक है, बाड़ा कहते, गितवाड़ा भी हम कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर बाड़े शब्द जो आया है वो वही आया है जहाँ पर हीरा और मोती को कैद कर रखा था। पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ते हैं यहाँ से। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। मन फीका करके इसलिए चले जाते थे क्योंकि उनकी हड्डियाँ दिखाई देने लग गई है, ठीक है। उनकी नीलामी होने जा रही थी, यानी कि उनको बेचा जा रहा था। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। मृतक यानी कि उनकी हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं, कमज़ोर हो गए हैं, देखने में ऐसा लगता था कि कभी भी इनकी जान जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। सहसा एक दड़ियल आदमी, दड़ियल होता है जो हमारे गांव, अपने जो गांव है, ठीक है, वो आते हैं वो भैंस को, ठीक है, खरीद कर लेके जाते हैं, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है जो पशुओं को काटता है वो दड़ियल होता है। दोबारा पढ़ेंगे यहाँ से। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कुल्लों में उंगली खोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। यानी कि उनके पीठ पर, ठीक है, जो कमर है उसके नीचे यहाँ पर ऐसी उंगली लगाकर ये देखने लग गया कि इनमें मांस कितना है, अगर मैं इनको काट कर बेचूंगा तो मुझे कितनी इनकम होगी, ठीक है। समझ गए होंगे सभी विद्यार्थी। आगे बढ़ते हैं। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल काँप उठे। अंतर्ज्ञान यानी कि उनके अंदर से, ठीक है, उन्होंने अनुमान लगा लिया, ठीक है, उन्होंने सोचा कि हमें बेचा जा रहा है। और ये भी समझ गए थे वो दड़ियल यानी कि जल्लाद, ठीक है, दड़ियल शब्द जल्लाद के लिए भी प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को बीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। बीत यानी कि आराम से, ठीक है, उनमें कमज़ोर तो हो गए हैं, एक सप्ताह से उनको चारा नहीं डाला गया, न पानी पिलाया गया, तो बीत नज़रों से यानी कि बिल्कुल ही आराम से ऐसे उसको देखा। किसको देखा? आपस में एक दूसरे को देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर में नाहक पागे अब जान न बचेगी। इस लाइन का कहने का मतलब ये है, हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे, यानी कि हीरा ने मोती से कहा है कि गया के घर से हम तो बेवजह भागे, अब जान न बचेगी, अब हमारी जान नहीं बचेगी। क्यों? क्योंकि जल्लाद हमें खरीद रहा है। नाहक भागे, व्यर्थ में भागे। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। आगे बढ़ेंगे। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उसे लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब क्या अब न बचाएंगे। यानी कि जो गया की लड़की आई थी, भैरव की लड़की आई थी, उसने क्या किया था, दोनों बैलों को खोल दिया था और चिल्लाने लग गई थी ज़ोर ज़ोर से कि
फूफा जी के जो बैल हैं वो भागे जा रहे हैं। तो वही बात अब ये यहाँ पर याद कर रही है कि उस लड़की के रूप में भगवान आया था, क्या अब भी कोई हमारी मदद करने आएगा जो हमें बचाएगा। आगे बढ़ते हैं। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग ही सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी, बेचारे पाँव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागते जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। बोटी बोटी काँप रही थी, यानी कि रोम रोम, ठीक है, वो काँप रही थी। आगे बढ़ते हैं। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नज़र आया। हार यानी कि जो घास होता है, ठीक है। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चप्पल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। पागुर यानी कि ऐसे जुगाड़ी करना, ठीक है। चबा रहे थे किनको, घास को बैठे बैठे। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब, किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बद्धिक के हाथ पड़े कैसे दुखी है। बद्धिक यानी कि जो बंधक बनाने वाला होता है वो होता है बद्धिक। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। हाँ, वो उस रास्ते से चले जा रहे थे, उनको ऐसा मालूम हुआ कि ये तो परिचित यानी कि हमारा जान पहचान वाला रास्ता है, यानी कि इस रास्ते से हमें लेके गया था, ठीक है। उस रास्ते को पहचान लेते हैं, परिचित होता है पहचानना। इसी रास्ते से उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आहा, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे। पुर यानी कि जो कुएं पे, ठीक है, पानी निकालने का एक गोल गोल चक्कर होता है, ठीक है, उसके लिए पुर शब्द आया है। यही कुआं है यही कुआं है, ठीक है। इसके नीचे जो पहरा आया है, इसका अध्ययन हमने इन पंक्तियों का अध्ययन कर लिया है। ऊपर ये सार है, ठीक है, इससे नीचे पढ़ेंगे हम। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। ठीक है, हीरा और मोती आपस में बात कर रहे हैं कि हमारा घर आ गया है, ठीक है। वो सोचते हैं कि हम भाग जाएंगे अपने घर, लेकिन फिर दूसरा बैल कहता है कि नहीं, ये जो बंधक, जो बंदिक है, जो जलाद है, जिसने हमें बंधक बनाया हुआ है, क्या यह हमें जाने देगा। तो दूसरा बैल कहता है कि मैं इसको मार गिरा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। थान यानी कि जिस जगह वो रखे जाते थे, बांधे जाते थे, ठीक है। थान, स्थान। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े, यानी कि कुलेले यानी कि उछलते हुए मस्ती में। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। जूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था, यानी कि जूरी यानी कि जो उनका पहला मालिक था, किनका, हीरा और मोती का। द्वार यानी कि दरवाजे पर बैठा हुआ धूप का आनंद ले रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक जूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। जूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मवेशी खाना यानी कि जहाँ पर आवारा पशुओं को रखा जाता है और वहाँ पर उनकी नीलामी की जाती है, ठीक है। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? अख्तियार यानी कि अधिकार है। जाकर थाने में रपट कर दूंगा, मेरे बैल हैं। इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। द्वार यानी कि दरवाजे पर। दड़ियल जलाकर बैलों की ज़बरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह
रुका। वह खड़ा दरियल का रास्ता देख रहा था। दरियल दूर खड़ा धमकियाँ दे रहा था, गालियाँ निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। विजयी सूर यानी कि उसने विजय प्राप्त कर ली थी। क्यों? क्योंकि वह एक तो अपने मालिक के द्वार यानी कि दरवाजे पर आ गए हैं और फिर उसने मोती को दड़ियल को वहाँ से भगा दिया था। इसी खुशी में वह विजय की खुशी मना रहा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दरियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेबारे न छोड़ता। अब न आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा। देखूँ कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे। मर जाऊँगा पर उसके काम तो न आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली भूसा चोकर और दाना भर दिया गया। जरा देर में यानी कि थोड़ी सी देर में। नाद खोर जिसको हम बोलते हैं जहाँ पर पशुओं के लिए चारा डाला जाता है। आगे बढ़ते हैं और दोनों मित्र खाने लगे। जूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। सहला यानी कि उन पर हाथ ऐसे फेर रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उत्साह यानी कि खुशी का मालूम सा, ठीक है, उत्साह का मालूम वहाँ पर था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। मालकिन कौन? जूरी की पत्नी, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पशु है, ठीक है, बैल है, हीरा और मोती, वह अपने मालिक के प्रति इतनी आत्मीयता रखते हैं कि उसी के द्वार पर रहना वो पसंद करते हैं। अन्य किसी स्थान पर वो अगर जाते हैं तो वहाँ से वो भाग खड़े होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों बैल अपने मालिक के प्रति प्रेम भाव रखते थे, इसलिए ही उसी दरवाजे से वो जाना पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि जूरी है उनको अच्छे से उनकी देखभाल करता था। वे भी अपने मालिक के प्रति प्रेम भावना रखते थे। और अंत में जूरी की जो पत्नी है, बैलों को देखकर वो खुश नहीं थी। बीच में बैल एक बार फिर उसके घर आते थे तो वह खुश नहीं थी। कहती थी कि कामचोर है, काम करने की बजाय वहाँ से भाग खड़े हुए। लेकिन अंत में उसका भी जो स्वभाव है बदल जाता है और वो आकर बैलों के माथे चूम लेती है। यहीं पर हमारी कहानी का जो अध्ययन है समाप्त होता है। इसके प्रश्न उत्तर सभी विद्यार्थियों तक भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।